अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको बस अपने हालात ज़िंदगी बता के अब आपको हालात ज़िंदगी दिखाऊंगी। इसके बाप के पास अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया हुआ है। इंग्लैंड रहते हैं, इसका चाचू भी इंग्लैंड है, फूफियाँ डिफेंस में रहती हैं, दादी के पास करोड़ों रुपए हैं, लाहौर में करोड़ों की कोठी है, पिंड में ट्रिपल स्टोरी घर है। लेकिन वो कहते हैं इस बच्चे के लिए हमारे पास पहले 5,000 देते थे, फिर 7,000 और अब 10,000 देते हैं। वो भी कहते हैं कि 10,000 भी हमारा दिल होगा तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो कभी 20-20 तारीख होती है, लेकिन मैं 10,000 को भी देखती रहती हूँ, नहीं आता। हसन बीमार हो जाए मैं वास्ते डालती हूँ, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों का सदका दे दो, मेरा बच्चा बड़ा बीमार है। क्योंकि हसन को मिर्गी का मसला है, फिट्स लगते हैं। तो जब इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है मैं रोती हूँ, वास्ते डालती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि इसने ठीक ही नहीं होना, इसका इलाज ही ना करवाओ। इसके साथ जो भाई हुसैन पैदा हुआ है वो 12,000-15,000 महीने की फ़ीस दे के स्कूल में पढ़ रहा है। उनके पास ऐसी गाड़ियाँ जो बेनज़ीर के पास होती थीं। जब वो मेरे गांव में आते हैं तो मेरे दरवाजे के आगे से गुज़रते हैं ना, तो उनके बच्चों ने उस गाड़ी में से सर निकाले होते हैं जो गाड़ी बेनज़ीर के पास होती थी, और एंजॉय करते जा रहे होते हैं। और हम माँ बेटा उनको देख रहे होते हैं कि वो जा रहे हैं बादशाहों के बच्चे। ये भी तो उस बादशाह का ही बेटा था, लेकिन फ़कीर इसको समझा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हसन का नसीब है, जो उसके माँ के पास है, अल्लाह ने दिया हुआ है, मैं उसको खिला रही हूँ, पिला रही हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि इसकी परवरिश में कमी ना रह जाए, इसको खाने पीने में कमी ना रह जाए, लेकिन जो मेरे पास है। अब भी ये पिछले महीने हसन को फिट्स लगने लग गए, मैं भाई के घर लाहौर ले गई। रात को 12 बजे हम पहुँचे। इधर से मैंने गाड़ी की 20,000 रुपया मेरे दूसरे भाई ने दिया रेंट का। रात को 12 बजे मैं लाहौर सर्विस हॉस्पिटल गई। उन्होंने कहा कि इसको आप जनरल ले जाएं। जनरल वालों ने कहा कि इसको किसी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं, इधर बहुत रश है, और ये कोमे में चला गया था। मैंने मेरे फैमिली ख़ानदान के कुछ ऐसे नेक बच्चे हैं जिन्होंने उनको बड़े मैसेज किए, फ़ोन किए। मेरे भाई ने ख़ुद इसके बाप को फ़ोन किया कि तुम्हारा जवान बेटा है 15 साल का और उसकी हालत बड़ी ख़राब है, लेकिन मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसको CMH ले जाऊं। तो उसने कहा नहीं, मैं सर्विस लेके जा रहा हूं। उसने कहा ठीक है भाई जी, आप जहाँ मर्जी है लेके जाएं, सर्विस अच्छा हॉस्पिटल है। भाई ने कहा कि उधर बड़ा रश है, उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। दादी आई हॉस्पिटल फूफियों के साथ, मेकअप फूफियों ने किया हुआ, और हसन कोमे में पड़ा हुआ था। मैं एमरजेंसी वार्ड में इसको लेके बैठी हुई थी और इसको दुनिया की कोई ख़बर नहीं थी। तो दादी आई, फूफो आई, इसको देखा, बातें की, दुनियादारी की, और जाते हुए दादी 1,000 रुपया दे कर चली गई। मैंने और फूफो ने भी 1,000 दिया। मैंने कहा आप दुआ दें, आप ये 1,000 रुपया अपना वापस ले जाएं। तो कहती हैं नहीं रख लो, कोई काम आ जाएगा। और मैं देखती रही, मैं कितनी ख्वार हुई गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में फिर मैंने इसको दाखिल करवाया। एक बेड पे 3-3 पेशेंट थे, मैं खड़े होकर इसकी ड्यूटी देती रही। ये कितने दिन कोमे में रहा। डॉक्टरों ने इसके बाप को बुलाया, मैंने हार्ट डॉक्टर को अपनी स्टोरी सुनाई। सब ने तौबा तौबा की और कहा कि आप तो बीबी जनती हो, 15 साल से इसकी खिदमत कर रही हो। मैंने कहा कि मैं अकेला इसको पा रही हूँ पहले दिन से आज तक। अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, वो मैं जानूँ, मेरा रब जाने। मैं कितनी दुखी होती हूँ कि करोड़पतियों का बच्चा सदक़े खैरात से ही पाल रहा है। कोई अल्लाह के नाम पे देता होगा, मैं किसी की नीयत को क्या समझूं, लेकिन मैं चुप करके ले लेती हूँ। मेरे भाई इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना भी करें, लेकिन हसन का ज़ाती ख़र्चा 40,000 तकरीबन महाना है। पैम्पर, दूध, दवाइयाँ, इसकी खुराक, इसके कपड़े, बिजली। सर्दियों में इसको सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मियों में इसको गर्मी ज़्यादा लगती है। अल्लाह मेरे भाई को खुश रखे, उन्होंने मुझे AC लगवा के दिया हुआ है, लेकिन उसका बिल, इस ज़माने में आपको पता है बिजली कितनी महंगी है, लेकिन मैं अल्लाह के आसरे पे बैठी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ एक दिन सुबह होती है और शाम होती है, हम भूखे, ना हसन रहता है ना उसकी माँ रहती है। रिज़्क़ तो अल्लाह दे देता है, लेकिन वहाँ से नहीं आता जहाँ से इसका हक़ है।
हसन को निकाल के ट्रिपल स्टोरी को ताले लग गए। अल्लाह खुश रखे उनको जिन्होंने हमें पनाह दी। माँ बाप नहीं रहे थे, बहन भाइयों से मेरा कोई ज़ोर नहीं था, लेकिन जिन्होंने मुझे पनाह दी, जो मेरा साथ देते हैं दूसरे बहन भाई, अल्लाह उनको खुश व खुर्रम रखे। और जिन्होंने साथ नहीं दिया, अल्लाह जाने वो जाने। ना बददुआ देती हूँ ना दुआ देती हूँ, मैं फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे दुख बड़ा होता है कि करोड़ों में से हसन के लिए महीने का 30-40 हज़ार रुपया नहीं है। उनके बच्चे जैसे खाते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, लाहौर में रहते हैं, लेकिन इसको फालतू समझ के माँ के सर पे फेंक दिया। माँ ने बिस्मिल्लाह करके अपने सीने से लगा लिया, अपनी पूरी ज़िंदगी हसन के नाम कर दी। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरी माँ जो दुनिया से चली गई, माँ बाप उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी बड़ी इज़्ज़त से टाइम गुज़र रहा है। मेरा वो कहते हैं ज़मीर मुतमिन है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं अल्लाह के हजूर जाके शर्मिंदा होगी। क़यामत वाले दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने जब मुझे इनाम से नवाजा जाएगा ना, तो यही लोग तरसेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा ईमान है। ये इस दुनिया में भी देखेंगे और अगले जहान भी देखेंगे अल्लाह मुझे कितने इनाम से नवाज रहा। अभी भी जलते हैं, मेरी झोपड़ी से भी जलते हैं, मेरे हसन के कपड़े